मैं विकास चंद्रा, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। हाल ही में हुई घटना, मेरठ की बहन को उठा के ले गया गया और उस बेटी की मां का हत्या कर दिया गया और अपहरण कर लिया गया, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। सबसे बड़ी बात कि उसकी मां का हत्या उसके आंखों के सामने किया गया। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये केवल दलितों के साथ क्यों होता है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ ही क्यों होता है, अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ ही क्यों होता है। क्या यही देश है वो सनातन और वो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो बात किया जा रहा था? क्या वो उस राष्ट्र में ऐसे ही दलित और पिछड़ों, मजदूर, जो कमज़ोर हैं, उनके साथ ऐसा ही किया जाए? ये सोचने वाली बात है जी, कि जो कहते हैं कि हम सब एक हैं, आज कहाँ हैं? ये करते हुए उनको शर्म नहीं आया? ये किसके साथ कर रहे हैं? अनुसूचित जाति, दलित के लोगों के साथ, दलित परिवार के लोगों के साथ। तो उनको केवल शोषण करना है, उनकी हत्याएं करनी है, उनके माताओं बहनों का कत्ल करना है, अपहरण करना है। हम सभी अपने बहुजन समाज के सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अपने बहन बेटियों, माताओं बहनों के सुरक्षा के लिए उनको एक शिक्षा नहीं, 2 शिक्षा देने की तैयारी कीजिए। तैयारी नहीं कीजिए, प्रण ले लीजिए कि आपको 2 शिक्षा देनी है। पहली शिक्षा ज्ञान का, पढ़ाई का, दूसरी शिक्षा आत्मरक्षा का। ये 2 शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और अपनी आत्मसम्मान, आबरू, अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा कर सके। करना पड़े देश में सभी बहनों को, माताओं बहनों को इंतज़ार नहीं करना पड़े कि हमारे परिवार के लोग आएंगे तो वो हमको बचाएंगे। इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी जो सो कॉल्ड हिंदूवादी संगठन है, हिंदूवादी सनातनी संगठन है, कहाँ है? क्या मिलना चाहिए उसको सजा? इसके लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई, क्या किया? हमें नहीं चाहिए ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जिसमें जातियों में बांटा गया हो और शोषण किया जाता रहा हो। और याद रखें इन चीज़ों को कि हम उनके वंशज हैं जो 500 महारों ने 28,000 को गाजर मूली की तरह काटा था। इस बात को याद रखें। जब बात अपने रक्षा सुरक्षा की आएगी तो याद रखें, आज 500 नहीं है, आज करोड़ों हैं। और उनको दिखाया जाएगा कि क्या ताकत है। हम उनके वंशज हैं जो भीमा कोरेगांव के जो युद्ध है शौर्य दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उनके वंशज हैं। उनको बता दिया जाएगा और उनको सिखा दिया जाएगा कि हालात और स्थिति वो नहीं है, आज का दौर कुछ और है। दूसरी चीज़ कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोका गया पीड़िता से मिलने के लिए। ये कहाँ का न्याय है और ये कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार की व्यवस्था है, घिनौनी सरकार की व्यवस्था है, जो किसी पीड़िता परिवार से मिलने के लिए अगर कोई जाता है, उसके दुख दर्द बांटने के लिए जाता है, तो उसको रोका जाता है कि पीड़िता परिवार से न मिल सके। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा लगाते थे। उनसे सवाल है मेरा कि आप अगर रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के सामने ये घटना हुई, आज आप किसी दलित परिवार के बच्ची के साथ हुआ और आप उसे बचाने के लिए नहीं गए, कल आपकी बच्चियों, बहनों, माताओं बहनों के साथ होगा, परसों किसी और के बहनों, माताओं बहनों के साथ होगा। कोई नहीं आएगा बचाने। आपको और सभी बहुजन समाज को इस लड़ाई को लड़नी होगी। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो साथ में दें, साथ में रहें, सहयोग करें। आवाज़ को, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके विरोध में आवाज़ उठाएं कि ये गलत है। अन्यथा जो हाथ दूसरे के बहू बेटियों के पास तक पहुंचता है,
कल होकर के आपके बहू बेटियों के पास भी हाथ पहुंचेगा, फिर बचाने वाला कौन होगा? फिर आप भी गिलगिलाते रहिएगा, चिल्लाते रहिएगा। आज तो हैं चंद्रशेखर भाई, बड़े भाई हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनके साथ चलिए, उनको सहयोग दीजिए। बहुजन समाज में जितने भी पीड़िता हैं, चाहे पीड़ित हैं, सभी को न्याय दिलाने वाली आवाज़ है चंद्रशेखर आज़ाद। तो पीड़ित परिवार से न मिल सके, ये सरासर कहाँ का न्याय है? इस न्याय को और इस अन्याय को दोनों को याद रखा जाएगा। और अब जो है, इसके बाद से मैं विशेष तौर पे सभी लोगों से अपील करूंगा कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करने की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि ये शासन और प्रशासन दोनों के हाथ में चूड़ियां हैं। और ये प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन्हें, कि एक व्यक्ति को रोकने के लिए 4-5 जिलों की पूरी पुलिस की फौज लगा रखी थी। क्यों? तो अगर इनमें आत्मसम्मान बचा रहता जरा सा भी, तो जो घटना हुई उसको लेकर के ये बड़ा ठोस कदम उठाते और चंद्रशेखर भाई को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोकते नहीं। ये बहुत बड़ी और सबसे बड़ी नाकामी है सरकार की। और याद रखिए, मैं खासकर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों से अपील करूंगा कि आप उन दरिंदों को पहचानिए जो आपका शोषण कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि ये हमारे हितैषी हैं। तो नहीं, ये हितैषी कभी भी नहीं है। उनसे दूरी बनाइए और अपना और अपने समाज का रक्षा सुरक्षा करने के लिए आप प्रण ले लीजिए, ताकि आपको अपने बहू बेटियों, अपने बहनों की रक्षा करने में किसी का इंतजार नहीं करना पड़े, किसी की राह नहीं देखना पड़े। कानून व्यवस्था है, लेकिन जिनके हाथों में है वो लोग जानबूझ करके देरी करते हैं ताकि प्रताड़ित किया जाए, उनको डराया धमकाया जाए। और इस व्यवस्था को, ऐसी व्यवस्था के विरुद्ध में आवाज़ बुलंद करना होगा और इनको समझाना और सिखाना होगा। इस बात को ध्यान रखें। और चंद्रशेखर भाई जब मिलने जा रहे थे तो मिल करके हो सकता था कि उन पीड़ित परिवार का दुख दर्द बांटते हैं और साथ साथ उनका सहयोग करते हैं, लेकिन उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या पीड़ित परिवार से डरा धमका करके बयान लिया गया, साइन कराया गया, या पीड़ित लड़की जो है उससे जानबूझ करके डराया गया, धमका करके बयान बदला गया? उस समाज से आते हैं जो अपना रक्षा सुरक्षा और अपना हक लेना जानते हैं, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। वो सभी अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। जब जब मौका मिला है तब तब इतिहास बना दिया गया है। और रही बात चंद्रशेखर आज़ाद की, तो उन्होंने अगर एक बार अगर इशारा कर दिया तो याद रखिएगा, 2 अप्रैल की घटना दोहराने में समय नहीं लगेगा। और इतनी जनसंख्या है कि आपको ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और समझ में आ जाएगा कि बहुजन समाज की क्या पावर है, क्या ताकत है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। बार बार ये कहना चाहूँगा कि अब वो दौर आ चुका है कि अपनी लड़ाई आप खुद लड़ें और अपने परिवार को, अपने सभी भाई बंधु को, सभी बहुजन समाज के लोगों को मजबूत बनाएं और सक्षम बनाएं, ताकि किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति अगर देखना पड़े तो आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी और उससे लड़ाई लड़नी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करनी होगी और तैयार रहना होगा ऐसे लोगों के विरुद्ध। और एक विशेष फिर से आग्रह है कि आप अपने बच्चों बच्चियों को ये 2 शिक्षा अब दीजिए। एक शिक्षा पहले होती थी केवल पढ़ाई, अब पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई वाली शिक्षा और आत्मरक्षा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और सिखाइए उन्हें, आत्मरक्षा करने का ट्रेनिंग दीजिए, ताकि अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़े। इतना मजबूत बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम।